अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है खैरियत से होंगे और आफियत से होंगे। नाज़रीन, जैसा कि आप लोगों ने देखा है कि ईरान ने बड़ी मुशक्क़त के साथ 400 मिसाइल के साथ इसराइल पर हमला किया है। हालांकि अमेरिका ने मना किया था ईरान को कि अभी वो कोई एक्शन भी ना ले। अगर ईरान ने कोई भी ऐसा एक्शन लिया तो अमेरिका को मजबूरन उस पर हमला करना पड़ेगा। अब गाइस, बात यह है कि हर मुल्क इस लड़ाई में शामिल होने जा रहा है, क्योंकि एक तरफ इस्लामी मुल्क है और दूसरी तरफ बिल्कुल एक अपोजिटिव साइड है। तो बात यह है, ईरान ने इस हमले को तो शुरू कर दिया। जितने भी ममालिक हैं वो सब इसमें आहिस्ता आहिस्ता शामिल होते जाएंगे, क्योंकि ये जंग अब खत्म होने वाली नहीं है। क्योंकि इसराइलों के जानी माली इतने ज्यादा नुकसान हो चुके हैं। उन्होंने कहा है कि हम ईरान के मुल्क को तहस नहस कर देंगे। अब इसके साथ हर मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं एक साथ ही मिलेंगे, क्योंकि ईरान ने बोल दिया है कि जो मेरे साथ नहीं मिलेगा मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा और उस पर भी सेम ऐसे ही हमले करूंगा। अब जो चाइना है उसने ईरान के साथ हाथ मिला लिया। उसने कहा मैं तुम्हारे साथ हमेशा साथ खड़ा रहूंगा, जब भी जंग होगी मैं तुम्हारे साथ उनका सामना करूंगा। लेकिन सऊदी अरब के शहजादे मोहम्मद बिन सलमान ने ये कहा है कि मैं इसके साथ बिल्कुल खड़ा नहीं हूं, मैं अपने मुल्क की हिफाजत के लिए तैयार हूं। और अमेरिका से उसने ये हाथ मिलाया है कि मैं आप लोगों के साथ हूं ईरान के हमले के तौर पर। अब नाज़रीन ग्रामी, इस पूरी आलम दुनिया में एक बहुत बड़ा धमाका होने वाला है, जिसमें कोई नहीं पता कि कौन बचेगा और कौन नहीं बचेगा, क्योंकि इसमें सबकी जान अब बहुत ज्यादा आड़े हाथों में चल रही है। जिस तरह डॉक्टर इसरार अहमद कहते थे कि क़यामत आने से पहले कुछ जंगें शुरू होंगी जिनमें सबसे पहले सियाह झंडे निकलेंगे, फिर गज़वा हिंद होगी, फिर हिंदुस्तान में हिंदू का कत्लेआम होगा, फिर हिंदुस्तान में दीन के बदकारों लोगों का कत्लेआम होगा, जैसे कि गुस्ताख और लांती कादियानी वगैरह। फिर तीसरी जंग अजीम शुरू होगी, फिर कुस्तुतनिया मुसलमानों के हाथ से निकल जाएगा, फिर सुफियानी का ज़हूर होगा, फिर हजरत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा। फिर उसके साथ ही सुफियानी का लश्कर हजरत इमाम मेहदी से लड़ने चलेगा तो मक्का मदीना के दरमियान मकाम बेजा पर जमीन में धंसा दिया जाएगा। फिर बनु कल्ब का लश्कर इमाम मेहदी के हाथों शिकस्त खाएगा, जिसको लूटने का हुक्म रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया है। फिर मशरक से सियाह झंडे अरब की तरफ तूफान बनकर उठेंगे। अरब को बचाने के लिए सारी यहूदी नेवी मैदान में आएगी और सियाह झंडों के हाथों पूरी तरह तबाह होगी। फिर हजाज मुकद्दस का मुआसरा तोड़ने के लिए खलीज फारस के नजदीक सियाह झंडे दज्जालियों से बड़ा जबरदस्त मोरका लड़ेंगे और मुआसरा तोड़ देंगे। फिर ये लश्कर इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की बैयत के लिए आगे बढ़ने और रास्ते में नजद शहर उनकी तूफानी यलगार की लपट में आ जाएगा। फिर ये लश्कर इमाम मेहदी के हाथ पर बैयत करेगा। फिर ये अरबों से खजाना तलब करेंगे, वो देने से इनकार कर देंगे। फिर ये सियाह झंडे वालों के हाथ पूरी तरह कत्ल होंगे। उनके कत्लेआम के दौरान सियाह झंडे अरब की रेत को अरबों के खून से तर कर देंगे। इस खौफनाक कत्लेआम का जिक्र अहादीस मुबारक में भी मिलता है। यही वजह होगी कि अरब बहुत कम रह जाएंगे। फिर अरब भागकर मक्का और मदीना में पनाह लेंगे और अपनी जान की बख्शिश के लिए हिफाजत की माफी मांगेंगे और खजाना देना चाहेंगे, लेकिन सियाह झंडे लेने से इनकार कर देंगे। ये जंग इतनी ज्यादा बड़ी हो जाएगी और इतनी ज्यादा फैल जाएगी कि लड़ते लड़ाते ये लश्कर यूरोप की दहलीज पर पहुंच जाएगा तो पूरे यूरोप में कहराम मच जाएगा। लेकिन यहीं ये खबर पहुंच जाएगी कि दज्जाल निकल आया है। फिर ये लश्कर वहां से इंतहाई तेजी से वापस आएगा। उनकी रफ्तार इंतहाई तेज होगी। अहादीस मुबारक में ये है कि इम्तिहान बहुत बड़ा सख्त होने वाला है। इंतहाई सख्त वक्त होगा, जो कि थोड़ा आराम का वक्त निकालने में कामयाब होगा वही ताकतवर तस्वर किया जाएगा। फिर दज्जाल के आते ही अरब में वो रूमी जो दज्जाल से मिले होंगे उन पर 3 जगहों से शब खून मारेंगे और उनमें से कोई भी बचकर वापस न जाएगा। फिर मुसलमान देखेंगे कि हजरत ईसा तशरीफ लाएंगे और दज्जाल उन्हें देखकर पानी में नमक की तरह पिघलेगा। फिर वो वहां से भागेगा और मकाम लद पर हजरत ईसा के हाथों कत्ल होगा। फिर यहूदियों का सियाह झंडे वाले कत्लेआम करेंगे। यही वक्त होगा जब मोमिनीन मशरक से लेकर मगरब तक फतूहात के झंडे लहरा रहे होंगे और अल्लाह ने सूरत बनी इसराइल में जो वादा फरमाया था पूरा होगा, यानी कुफ्र और सरकशी करने वाले कोई भी बस्ती ऐसी नहीं जिसे हम रोजे क़यामत से कबल ही तबाह बर्बाद न कर दिया। फिर इसी के साथ हजरत ईसा को हुक्म होगा कि कोह तूर पर जाकर किला बंद हो जाएं। याजूज माजूज निकल कर फितना अजीम फैलाएंगे। अल्लाह ताला उन पर अपना कहर नाज़िल करेगा और उन पर नफा नामी कीड़ा लग जाएगा और हिलाक होंगे। फिर 7 साल तक मुसलमान अमन और अमान में रहेंगे। अमन इतना ज्यादा होगा कि बच्चा शेर को भगा देगा। जिहाद खत्म हो जाएगा, तलवारें दरातियां बन जाएंगी, शैतानियत तबाह हो चुकी होगी और शैतान को जो क़यामत तक की मोहलत थी खत्म होगी। हाय हाय हाय, फिर एक नर्म हवा चलेगी जिससे दुनिया में इस्लाम खत्म हो जाएगा। अब हबशी दुनिया पर हुकूमत करेंगे और नफ्स की हुक्मरानी होगी। एक हबशी टेढ़ी पंडली वाली नीली आंखों वाला और ठगना खाना काबा को गिराकर पत्थर समंदर में फेंक देगा। तौबा नऊज बिल्लाह, गिलाफ जला दिया जाएगा और खजाना घर ले जाया जाएगा। फिर क़यामत मरला वार शुरू होगी और तुम्हारे रब के वादे का वक्त आ जाएगा। हर किसी को अपनी अपनी जान की परवाह होगी। फितना दज्जाल बहुत ज्यादा सख्त होगा। इससे हिफाजत के लिए हर
جمعے کے روز سورۃ الکہف کی تلاوت لازمی کریں۔ گزارش ہے کہ اس قیمتی معلومات کو اپنے تک محدود نہ رکھیں، اس معلومات کو اکٹھا کرنے میں بہت محنت لگی ہے، قیامت کب آ جائے کوئی پتہ نہیں، تو کیا آپ نے اس کی تیاری کر لی ہے؟ اصل علم رب العزت کے پاس، بے شک ہمیں تیاری کرنی چاہیے، کوشش کرنی ہے، غور و فکر کرنا ہے، خود کو، نسلوں کو اس فتنے سے بچانا ہے۔ جزاک اللہ خیر، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اللہ حافظ۔